आवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। कहा कि पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, सैलाब ज़दगान की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से चीन के सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। चीनी मेहमानों ने पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों को सराहा। मरियम नवाज का चीनी वफ़द ने ख्वातीन को देखकर खुशी का इजहार। कहा कि पंजाब में सबसे पहली मरतबा जीरो टॉलरेंस टू स्टार्टअप पॉलिसी मुतारिफ कराई है। सूबा सरमायाकारी के मौक़े के लिहाज से बेहतरीन दौर से गुजर रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ब्राज़ील चली गई हैं। बेलम में कॉपी 330 इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला सुथरा पंजाब के बारे में शुरका को आगाह भी करेंगी। ई मोबिलिटी, क्लाइमेट और इसके अलावा दीगर मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात तय। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन की नवीद सुना दी। कहती है कि मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत में जिद्दत लाने का क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है। सैलाब मुतासिरीन में 100 अरब रुपए के पैकेज की तकसीम का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। वो आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट 52% ऑफ पाकिस्तान है। ऐसी कोई फेडरेशन आपको दुनिया में नज़र नहीं आएगी कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट उसके बाकी तमाम फेडरेटिंग यूनिट को मिला के भी उससे बड़ा हो। बलूचिस्तान को देखें तो वो एक ऐसा सूबा है जो बाकी तमाम सूबों से रकबे में इतना बड़ा है कि दुनिया के 172 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो बलूचिस्तान के रकबे से छोटे हैं और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा। मियां आमिर महमूद ने हर डिवीजन को सूबा और सिंध को 7 हिस्सों में तकसीम करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने एफसब के ज़रिए तमाम आगाही सेशन से खिताब में कहा कि नए सूबे बनाने से इंतजामी बेहतरी आएगी। पंजाब के मुतादिद शहरों में लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर जैसी तरक्की नजर नहीं आती। हमारे सूबों में कोई तरतीब नहीं है। मजबूत लोकल गवर्नमेंट आवाम की खिदमत की बुनियाद है। निज़ाम को मजबूत बनाकर ही खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए। तरक्की तालीम से नहीं किरदार से होती है। उसवे हसना पर अमल ही कामयाबी का रास्ता है। चेयरमैन एफसेब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, हमें डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनना सीखना होगा। शफाफियत और दयानत से ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। महकमा तालीम का बड़ा इक़दाम। 400 सरकारी स्कूलों में सहूलियात के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। हर स्कूल को 25-25 लाख रुपए के फंड्स मिलेंगे। स्कूलों में इजाफी क्लासरूम्स की तामीर, फर्नीचर की खरीदारी और रंग रोगन का काम किया जाएगा। सैलाब से मुतासर स्कूल खुसूसी फंड्स प्रोग्राम में शामिल। सरबराह मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और साबिक वफाकी वज़ीर महमूद मौलवी की मुलाकात। सियासी रहनुमाओं ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत पूछी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। फवाद चौधरी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा लोगों को आपस में जोड़ा है, आइंदा भी रहनुमाई लेते रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन बोले कि मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात न हो सकी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मुलाकात के लिए 2 घंटे PKLI में इंतजार करते रहे। इंतजार हुसैन पंजोथा और अली एजाज भुट्टर भी बैरिस्टर गौहर के हमराह थे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का सूबाई असम्बली की मंजूर करदा करारदाद को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने का मुतालिबा। कहते हैं कि पंजाब असम्बली की करारदाद से मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। विफाक मुआशी एतबार से खुद पर बोझ महसूस करता है तो इस सिलसिले में कोई ना कोई फार्मूला बनाना होगा। मुजव्वज़ा तरमीम से अदलिया की खुदमुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को या अपर क्लास लोगों को एक जैसी तालीम नहीं मिलती। और जिस कौम में तालीम का मेयार दौलत की बुनियाद पर तकसीम होता हो तो वो क्या कौम बनेगी। हमें पूरे निज़ाम तालीम से इस तबकाती कशमकश को निकालना होगा। एक बेहतरीन निसाब जो पूरी कौम को तश्कील दे सके वो बनाना होगा। एक निसाब, एक निज़ाम, उसके जरिए से हम आगे बढ़ सकते हैं। उसका पूरा नक्शा हम आपके सामने पेश करेंगे। जमात इस्लामी का 27वीं तरमीम की मुखालफत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि 27वीं तरमीम की शिकें सामने नहीं आ रही हैं। यह तरमीम निज़ाम पर कब्जे की मनसूबाबंदी है। हमारा निज़ाम बदल दो निज़ाम महज नारा नहीं, अमली जदोजहद है। अमीर जमात इस्लामी ने मीनार पाकिस्तान का दौरा करके इज्तिमा के इंतजाम का जायजा लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने मुजव्वज़ा तरमीम की अदलिया की आज़ादी और सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने कहा कि यह तरमीम अदलिया के खिलाफ साजिश है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार आसिफ नसवाना बोले कि तरमीम के जरिए सूबाई खुदमुख्तारी खत्म कर दी जाएगी। अजब करप्शन की गजब कहानी का एक और किस्सा सामने आ गया। सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी टाउन के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, दही मुश्तरका अराजी की रजिस्ट्री प्राइवेट शख्स के नाम मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर अराजी मुंतकिली से कौमी खजाने को 18 करोड़ 52 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। डेड नंबर 4334 के तहत मजमूई तौर पर 16 केनाल 1 मरला पर मुश्तमिल कमर्शियल प्लॉट की रजिस्ट्री की गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स रिकवरी के लिए पैरा फोर्स से मदद लेने का फैसला। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान से चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सेपरा की मुलाकात। चेयरमैन PRA ने वजीर खजाना को इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ से आगाह किया। वजीर खजाना पंजाब ने कहा कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर टैक्स वसूलियों में इजाफे को यकीनी बनाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ मुतहरिक। तर्जुमान के मुताबिक मुतादिद रेस्टोरेंट्स, कैफे और मार्केट्स के रिकॉर्ड की छानबीन। टैक्स अदायगियों में खुर्द-बुर्द पाई गई। सारिफीन से टैक्स वसूली के बावजूद सरकारी खजाने में जमा न कराने पर कार्रवाइयाँ। टैक्स अदायगी में बेज़ाब्तगियों पर रिकॉर्ड जब्त कर दिया गया। भारी जुर्माने आए। पंजाब ब्रोक्रेसी में 13 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। शोएब इकबाल सैयद सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात। DG स्पेशल एजुकेशन पंजाब शोएब जरदून से सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी को कोऑपरेटिव मोहम्मद अंसर को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पाकपतन शगुफ्ता जबीन को ADCR जेहलुम लगा दिया गया। मोहम्मद फारूक को डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग मास ट्रांजिट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस के 22 ASP और DSP के तकर्रुर और तबादले। DSP इस्तकलैन जाफर का DSP हेडक्वार्टर खुशाब तबादला। DSP राशिद रिजवान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से हालत तैनात। DSP एहसान जफर लाला मूसा जुल्फ़िकार अली का नारोवाल तबादला। नोटिफिकेशन जारी। FIA के 9 सब इंस्पेक्टर 7 ASI के तकर्रुर और तबादले। अहमद वकार चद्दड़ का FIA लाहौर जोन से गुजरावाला तबादला। सब इंस्पेक्टर ताहिर खोली लाहौर से गुजरावाला जोन ट्रांसफर। सब इंस्पेक्टर मुदस्सर का मुल्तान से फैसलाबाद तबादला कर दिया गया।
मगरबी हवाओं का कमाल, शहरियों की सांसें बहाल। लाहौर में स्मोक का जोर टूटने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक पहुंच गया। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड आलूदा इलाका करार। AQI 227 रिकॉर्ड। शादमान मार्केट में 213, इकबाल टाउन में 209 और रावी रोड पर आलूदगी की शरह 202 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। PHA का लाहौर की मुख्तलिफ ड्रेन्स के अतराफ 45,000 बांस के पौधे लगाने का मंसूबा। गज्जुमता ता बेतियां रोड पर 7,000 बांस के पौधे लगा दिए गए। लालाजार पार्क और ठोकर न्याज़बेग पर 4,000 पौधे लगाए जा चुके। DG PHA का कहना है कि शजरकारी से बदबू नागवार मनाजिर से निजात मिलेगी। से आ रहा हूँ 10-12 से मैंने नहीं देखा। एक दफ़ा इन्होंने झूले वगैरह लगाए हैं, उसके बाद इन्होंने पार्क को कोई तवज्जो नहीं दी। ठीक है, वो भी पार्क पहले अच्छी थी, वो क्या हालत हुई है। पौधों को कोई काटने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सीधी बात। शहर की खूबसूरत पार्क्स माजी का हिस्सा बन गई। सतलुज बिलाल इकबाल टाउन में मरकजी पार्क बदहाली का शिकार। घास मुकम्मल तौर पर गायब, झूले टूट गए, बच्चे गर्ज़दा ग्राउंड में खेलने पर मजबूर। शहरियों का कहना है कि कई साल गुजर गए, पार्क की बहाली के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। सूबाई वज़ीर सेहत का अद्वियात की खरीदारी में ताखीर पर इजहार बरहमी। ख्वाजा इमरान का तनख्वाह में ताखीर की शिकायत पर एहलकार को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस। सूबाई वज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को ANCD सर्विसेज की बहाली के लिए 7 रोज़ की मोहलत। कहा कि जो भी पॉलिसी अपनाए आवाम को सर्विसेज की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाए। लाहौर तालीमी बोर्ड के अफसरान की गफलत या फिर कुछ और। लाहौर बोर्ड नैब से 48 लाख रुपए के 16 लैपटॉप वापस न ले सका। सराय के मुताबिक नैब ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में करप्शन की इंक्वायरी के लिए 16 लैपटॉप अपनी तहवील में लिए थे। हिंदुस्तान से फर्स्ट लेडी डॉक्टर थी जो UK गई। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से मैंने मास्टर्स किया। इसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान से FCPS किया। 9 अक्टूबर को फीगो ट्रस्टी जो एशिया ओशनिया, एशिया नहीं, नॉट ओनली एशिया, एशिया ओशनिया जिसमें 41 ममालिक आते हैं, उसकी मैं फीगो ट्रस्टी बनी। पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आयशा सरीका का आलमी एहसास। दुनिया भर की 19 लेडी डॉक्टर्स में से फेगो जनरल असेंबली की ट्रस्टी मुंतखब। डॉक्टर आयशा ने वतन का नाम रोशन कर दिया। MBBS में टॉप करने वाली डॉक्टर आयशा सरीका ने लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू में अवामी खिदमत को तरजीह करार दे दिया। चीनी की बाजारों में वापसी मिशन इम्पॉसिबल बन गई। दुकानदारों ने चीनी की अदम फराहमी का मुद्दा शुगर मिल्स पर डाल दिया। मिल्स ने चीनी की कीमत और किल्लत का जवाब देने के बजाय क्रशिंग सीजन शुरू होने की नवीद सुना दी। ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपए किलो में पहुंच गई। मिलावट से पाक पंजाब मिशन। फैजपुर इंटरचेंज के करीब जाली कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन। 25,800 लीटर तैयार कोल्ड ड्रिंक्स, 200 तैयार पेंट्स और इसके अलावा 1,150 लीटर महलूल बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। 120 किलो ढक्कन, 150 किलो लेबल, 2700 बोतलें और 450 किलो फ्लेवर तल्फ कर दिया। 10 ड्रम, खाली बोतलें, फिलिंग मशीनें, सिलेंडर, हांडी, पंप, कूलर और वेट मशीन जब्त कर ली गई। कहना में जिन्नात के हाथों मुबैना मगवी खातून का केस नया रुख इख्तियार कर गया। अदालत के रूबरू IG पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह मामला इंसानी स्मगलिंग का है। खातून इख्वा के बाद कत्ल कर दी गई या फिर मर्जी से कहीं और गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। पहले कहा गया कि फौजिया को जिनों के जरिए कैद किया गया। घर वालों को ये तफ्तीश के लिए देखेंगे, सबूत मिल सकते हैं। अदालत ने समाअत 10 रोज तक के लिए मुलतवी करके IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब बार काउंसिल इलेक्शन के इंतखाबी नताइज का आगाज। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिया। प्रेजाइडिंग ऑफिसरान की जानिब से बहावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान रोड डिवीजन के पैकेट खोले गए।
और कल साहिवाल, सरगोदा और फैसलाबाद डिवीजन के पैकेट खोले जाएंगे। 8 नवंबर को गुजरावाला और रावलपिंडी डिवीजन के नताइज का ऐलान होगा। रायगढ़ में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जारी। जिला इंतजामिया ने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए। पुलिस ने दाखिली और खारिजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए। सीसीटीवी कैमरों से भी इज्तिमा गाह की मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर के मसरूफ तरीन इलाकों की रिमॉडलिंग। DG/LDA ताहिर फारूक का आज़ादी चौक, लारी अड्डा, 2 मोरिया पुल, रेलवे स्टेशन के अतराफ का दौरा, मुजवज़ा डिज़ाइन का जायजा लिया। कहा कि रेलवे स्टेशन के अतराफ तजावीज़ात और गंदगी का खात्मा किया जाएगा। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट से पूरे इलाके को नई शक्ल मिलेगी। लाहौर में एक रोजा इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने इफ्तिताह किया। कहा कि कॉन्फ्रेंस तुलबा में तहकीक, जिद्दत और खुद एतमादी पैदा करेगी।